नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडी से बच नहीं सकता कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, अमेरिकी स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप कोविड रोधी टीकाकरण के उत्पन्न एंटीबॉडी से बच निकलने में सक्षम नहीं है। ये बात पत्रकारिता इम्यूनिटी में प्रकाशित एक अध्ययन में रिपोर्ट में कही गई है। यह अध्ययन अमेरिका स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के अनुसंधानकर्ताओं ने किया है, जिसमें फाइजर व कोविड रोधी टीका ले चुके लोगों में शरीर में बनती एंटीबॉडी का आकलन किया गया है। अध्ययन में पाया गया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप कोविड रोधी टीकाकरण से उत्पन्न एंटीबॉडी से बच निकलने में सक्षम नहीं है। उधर अमेरिकी में बूस्टर खुराक की सिफारिश की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपका फोन चुराने से पहले 100 बार सोचेगा चोर, मोदी सरकार का ये ऐप देता है सुरक्षा। जी हाँ, कई बार लोगों का फोन कोई चुरा लेता है या फिर कई बार लोगों का फोन कहीं गुम हो जाता है। अगर आपका भी फोन कहीं गुम हो गया है तो आपके लिए मोदी सरकार का एक ऐप है। इस ऐप के सहारे आप अपना खोया हुआ फोन या चोरी फोन दोबारा पा सकते हैं। कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था। इस वेब पोर्टल के जरिए आप अपने चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट शुरुआत में सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था, लेकिन मोदी सरकार इसे जल्द ही पूरे देश में लागू करने जा रही है। यदि आपका फोन भी चोरी हो गया है तो आपको इसके लिए एक FIR फाइल करनी होगी। FIR फाइल करने के बाद आपको हेल्पलाइन नंबर 14422 के जरिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को सूचना देनी होगी। जैसे ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे, वैसे ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके फोन का IMEI नंबर ब्लॉक कर देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करते हुए रिसर्च का दावा, खून के थक्के जमना हो सकता है लॉन्ग कोविड का कारण, थकान महसूस होने पर करवाएं जांच। जी हां, मरीजों में लॉन्ग कोविड की बड़ी वजह खून के थक्के जमना है। ये दावा आयरलैंड के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर में थकान और फिजिकल फिटनेस में बदलाव होने पर मरीजों को जांच कराने की जरूरत है कि कहीं उसमें खून के थक्के तो नहीं जम रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमने लॉन्ग कोविड से जूझ रहे 50 लोगों पर स्टडी की है। परिणाम के तौर पर सामने आया है कि स्वास्थ्य लोगों के मुकाबले लॉन्ग कोविड के मरीजों में थक्कों के लिए जिम्मेदार क्लॉटिंग मार्कर बढ़े हुए थे। जो कि मरीज कोरोना संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उनमें से क्लॉटिंग मार्कर और अधिक बढ़े हुए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को जवाब, पैंगोंग झील समेत लद्दाख में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट, 37 हेलीपैड भी मंजूर। जी हां, चीन को करारा जवाब देते हुए भारत ने सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख में 4 नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। इनमें से एक एयरपोर्ट लद्दाख की पैंगोंग झील के पास भी बनाया गया है। इसी पैंगोंग झील के इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। केंद्र सरकार की ओर से इन चारों एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास भी 37 हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। इनके जरिए चिनूक से सीमा को निगरानी की जाएगी ताकि किसी सैन्य इमरजेंसी के दौरान इनका बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा पूरे बॉर्डर के इलाके में वायुसेना की मजबूती के लिहाज से कई इलाकों को चिन्हित किया गया है। वहां सेना तैनात की जाएगी ताकि दुश्मन पर निगरानी भी रखी जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात, फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट, भारत से सतर्कता बढ़ाने की अपील। जी हां, पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से लड़ रही है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ जाने से लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई में राहत मिल रही है, लेकिन अब फर्जी कोरोना वैक्सीन एक नई समस्या बन गई है। भारत में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन फर्जी लगाए जाने की खबर सामने आई है। कोविशील्ड वैक्सीन की फर्जी वॉयल की खबर सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार लोगों को सही वैक्सीन देने की तमाम कोशिश कर रही है, बावजूद इसके फर्जी वैक्सीन की सप्लाई चिंता का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और युगांडा में फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर अलर्ट जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर माह मिलेगी 1000 रुपए की सब्सिडी। जी हां, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान किया कि इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपए प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी महीने से बिजली के बिलों पर लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर ATM में आपको न मिले कैश तो इस नंबर पर कर दें फोन, RBI बैंक से लेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ,
ड्राई एटीएम के खिलाफ रिजर्व बैंक ने बड़ा ऐलान किया है। यहाँ ड्राई एटीएम का अर्थ वैसे एटीएम है जिसमें पैसे खत्म हो गए हों। मान लें कि कोई ग्राहक ने एटीएम में डेबिट कार्ड लगाया लेकिन पैसे नहीं निकले, एटीएम से मैसेज मिले कि पैसे खत्म हो गए हैं। इस स्थिति को तकनीकी भाषा में ड्राई एटीएम कहते हैं। रिजर्व बैंक ने ड्राई एटीएम को लेकर बड़ा फैसला किया है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जिस बैंक का एटीएम बिना पैसे का होगा उस बैंक के खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस स्थिति में ग्राहक रिजर्व बैंक के ट्विटर या फेसबुक पेज के अलावा फोन नंबर 0112371133 पर फोन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ICMR की चेतावनी 3 हफ्ते बाद आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर, चुनाव नहीं भीड़ होगी जिम्मेदार। जी हां, कोरोना महामारी की तीसरी लहर 2 से 3 सप्ताह के बाद आ सकती है। इसके पीछे जिम्मेदार भीड़ होगी, न कि दूसरी लहर की तरह किसी राज्य का कोई चुनाव। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुख्य संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने ये आशंका जताते हुए कहा कि जल्द देश में कोरोना की तीसरी लहर दिखाई दे सकती है। पांडा ने गणितीय आंकलन के आधार पर आशंका जताई है कि आगामी लहर में कोरोना के रोजाना मामलों में करीब 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाली लहर के दौरान रोजाना 1 लाख से अधिक मामले सामने आ सकते हैं। डॉक्टर पांडा ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव और कोविड सतर्कता नियमों का उल्लंघन दूसरी लहर की बड़ी वजह बना था। इस बार भी लोगों को बेपरवाह होना, अनियंत्रित भीड़ और टीकाकरण पूरा होने से पहले सब कुछ खोलने की आजादी तीसरी लहर के मुख्य कारण बन सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस की बॉडी पर लगेंगे कैमरे, बचकर निकलना होगा मुश्किल। जी हां, राज्यों की पुलिस और परिवहन विभाग यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों पर डिजिटल उपकरणों की मदद से शिकंजा कसेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड व दिल्ली सहित देश के 132 शहरों की सड़कों व हाईवे जंक्शनों पर डिजिटल उपकरणों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर खड़े सिपाही बॉडी कैमरे से युक्त होंगे। इसमें नियम तोड़ने वालों का बच निकलना आसान नहीं होगा। सिपाही के बॉडी कैमरे की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत के बतौर सबूत पेश किए जाएंगे। इससे चौराहे और राजमार्गों पर उगाही करने वाले यातायात व परिवहन विभाग को भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी। नई व्यवस्था में पुलिस व परिवहन वाहनों के डैशबोर्ड पर भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, जल्द बच्चों को लगेगी वैक्सीन। सभी ट्रायल हुए पूरे, अगले कुछ दिनों में भारत सरकार दे सकती है मंजूरी। जी हां, कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमण होने का खतरा है। उम्मीद है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से अगले कुछ दिनों में बच्चों को कोविड वैक्सीन को लगाने की अनुमति दी जाएगी। बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन तैयार करने वाली डाइजेस्ट कैडिला ने शनिवार को DCGI के सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने और उनकी रिपोर्ट के साथ वैक्सीन लगाने की अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है। महज औपचारिकता के बाद मंजूरी मिलते ही देश में बच्चों को भी वैक्सीन दी जानी शुरू कर दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में किराएदारी कानून लागू होने का रास्ता साफ, अब बिना एग्रीमेंट से नहीं रख सकेंगे किराएदार। जी हां, यूपी में किराएदारी कानून लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिवेक पेश किया गया है। इस कानून के प्रभावी होते ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाला विवाद काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद मकान मालिक बिना अनुबंध के किराएदार नहीं रख पाएगा और उसकी जानकारी प्राधिकरण अधिकारी को देनी होगी। नए कानून के तहत मकान मालिक हर साल आवासीय में 5% और गैर आवासीय में 7% किराया बढ़ा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पानी व बिजली का संगम दिलाएगा वायरस और बैक्टीरिया से मुक्ति। IIT के पूर्व छात्र ने बनाई गजब की मशीन। जी हां, शुद्ध पानी और बिजली का संगम वातावरण और आपको वायरस व बैक्टीरिया मुक्त बना सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व PhD छात्र ने इंजीनियरिंग डिग्रीधारी 2 साथियों संग मिलकर इलेक्ट्रिक सर्किट और शुद्ध पानी की क्रिया से कीटाणु नष्ट करने वाला रसायन तैयार करने वाली पैथोगार्ड मशीन बनाई है। दावा है कि ये 99.9% वायरस व बैक्टीरिया को खत्म करने के साथ त्वचा पर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। घर, दफ्तर, बाजार व मॉल सभी जगह इसका छिड़काव किया जा रहा है। ये कोरोना से सुरक्षित कवच देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बाद अब दुनिया में फैला नोरो वायरस 3 गुना स्पीड से कर रहा है लोगों को संक्रमित। जी हां, ऐसा लगता है कि अभी दुनिया ने काफी कम तबाही देखी है। दुनिया के सामने आए कोरोना वायरस ने बीते 1.5-2 साल में जितनी तबाही मचाई उसके बाद भी स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। अब एक्सपर्ट ने दुनिया में एक नए वायरस के फैलने की चेतावनी दे डाली है। इसका नाम है नोरो वायरस। वैसे तो ये वायरस काफी पहले से दुनिया में मौजूद था, लेकिन बीते कुछ समय से इसके फैलने की दर 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है, नोरो वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वायरस की चपेट में आने वालों को लगातार उल्टी होती रहती है, साथ ही डायरिया की समस्या भी होती है। ये वायरस इंसान की बॉडी को काफी कमजोर बना देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का बड़ा फैसला, पाम ऑयल मिशन को मंजूरी, खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए, खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर होगी निर्धारित। जी हां,
खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को मद्देनजर आयात निर्भरता घटाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू होगा और इस मिशन को फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के मसौदे को स्वीकृत कर लिया गया है। इससे एक तरफ खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता घटेगी और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहूलत होगी। इस योजना के पूरे होने पर पाम ऑयल उद्योग में पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।